सिंधु घाटी सभ्यता पूर्वी पाकिस्तान और उत्तर भारत क्षेत्र में 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक मौजूद रही थी। यह एक प्राचीन सभ्यता थी जो नदी घाटी क्षेत्र में विकसित हुई थी। यह दुनिया की सबसे पुरानी शहरीकृत सभ्यता मानी जाती है। अब आपको बताते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई थी और सबसे पहले इसको किसने देखा था। सन 1826 में एक ब्रिटिश यात्री जिनका नाम चार्ल्स मैसन था, वे पाकिस्तान की यात्रा पर गए। लेकिन दोस्तों, यह बात याद रखिएगा कि उस समय कोई पाकिस्तान नहीं था। यह सारे क्षेत्र भारत के हिस्से थे। हम बस आपकी समझ के लिए आज के क्षेत्रों के नाम के हिसाब से आपको समझा रहे हैं। जब चार्ल्स मैसन 1826 में पाकिस्तान क्षेत्र की यात्रा के लिए गए, तब उनको वहां हड़प्पा क्षेत्र के कुछ हिस्से मिले और उसके बारे में उन्हें थोड़ी जानकारी प्राप्त हुई। चार्ल्स मैसन ने उस समय एक अनुमान दिया कि उस क्षेत्र में कभी कोई सभ्यता रही होगी, लेकिन स्पष्ट रूप से इनके द्वारा कुछ नहीं बताया गया था। चार्ल्स मैसन के द्वारा नैरेटिव ऑफ जर्नीज नामक एक पत्रिका भी निकाली गई थी, जिसमें इन्होंने इस घटना के बारे में बात किया था और फिर धीरे धीरे यह घटना फैलना शुरू हो गई। इसके बाद 1856 में कराची और लाहौर के बीच एक रेल पथ का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसे दो इंजीनियर जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन बना रहे थे। इन्हें बर्टन बंधुओं के नाम से भी जाना जाता है। जब इन बर्टन बंधुओं के नेतृत्व में इस रेलवे लाइन का निर्माण का कार्य चल रहा था, तब उन्हें इस क्रम में आसपास के क्षेत्रों में कई ईंटें प्राप्त हुई और इन्होंने उन ईंटों को अपने इस रेलवे लाइन के लिए इस्तेमाल कर लिया था। और तब इन्हें लगा था कि यहाँ पहले कोई भवन रहा होगा, लेकिन इन्हें यह नहीं पता था कि यह ईंटें किसी सभ्यता का हिस्सा थी और इन्होंने इसके बारे में कुछ ढूंढने का प्रयास भी नहीं किया था। जिस व्यक्ति ने इस सभ्यता के संबंध में सबसे पहले खोज करने का प्रयास किया था, वे थे अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारत के पुरातात्विक विभाग का जनक भी कहा जाता है। अब हम आपको पूरे विस्तार में बताते हैं कि इस सभ्यता के लोगों का जीवन शैली कैसा था और उन्होंने अपने आप को किस माहौल में डाला था। नंबर 1, घरों की विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की घरों की विशेषताएं ये थी कि ये घर इकट्ठा रहने के योग्य थे और इसको बनाने में आज की तरह धातु और ईंटों का निर्माण किया गया था। इनके घरों में नहाने के लिए स्नान घर और पानी निकालने के लिए नाले भी मौजूद थे। इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सभ्यता कितनी एडवांस रही होगी। नंबर 2, लेखन और भाषा। सिंधु घाटी सभ्यता में एक संदर्भकारी लिपि का उपयोग होता था, जिसे हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं और ये एग्जैक्ट कोई नहीं बता पाएगा कि उस सभ्यता के लोग कौन सी भाषा बोलते थे। नंबर 3, मानवीय जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता में मानवीय जीवन का व्यापक परिचालन होता था। यहाँ पारिवारिक संरचना महत्वपूर्ण थी और विवाह, जन्म और मृत्यु जैसे अवसरों पर विशेष आयोजन किए जाते थे। महिलाओं को समान अधिकार मिलते थे और उन्हें उच्च शिक्षा का भी अवसर था। धार्मिकता भी एक महत्वपूर्ण पहलू थी और मंदिरों, पवित्र स्थलों, यज्ञशालाओं की उपस्थिति इसे संकेतित करती थी। नंबर 4, पुरोहित वर्ग। सिंधु घाटी सभ्यता में ब्राह्मण वर्ग या पुरोहित वर्ग का अहम रोल था। ये पुरोहित या ब्राह्मण लोग यज्ञों के कार्यों का प्रबंधन करते थे। उन्हें ज्योतिष, यज्ञ, पूजा, धर्मशास्त्र और अन्य धार्मिक कार्यों का ज्ञान होता था। नंबर 5, कृषि और स्टैटिक्स। इस सभ्यता के लोग बहुत ही अच्छी तरह से खेती बाड़ी भी करते थे और इनकी प्रमुख फसलें जैसे गेहूं, बाजरा, मूंगफली, तिलहन आदि थे और उसका वजन नापने के लिए उन्होंने नियमित योजनाएं भी बनाई थी। नंबर 5, युद्ध और संघर्ष। सिंधु घाटी सभ्यता में युद्ध और संघर्ष का अभाव पाया जाता है। ऐसे वैभवशाली संरक्षण या किले, युद्ध सामग्री या लड़ाई के चिन्ह नहीं मिलते हैं और जिस वजह से लोगों का यह मानना है कि ये सभ्यता बहुत ही शांतिपूर्ण और सहयोगीपूर्ण रही होगी। नंबर 6, कला और संस्कृति। सिंधु घाटी सभ्यता में कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान था। इस सभ्यता में विभिन्न कलाओं का विकास हुआ, जिनमें मूर्ति कला, प्रतिमाओं का निर्माण, चित्रकला, शीघ्रपत्र, सजावटी लेखन, संगीत, नृत्य, नाटक और आदि शामिल थे। नंबर 7, विज्ञान और तकनीक। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विज्ञान और तकनीक में भी बहुत आगे थे। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस समय वहाँ पे उन्नत नदी का निर्माण, जल प्रबंधन तकनीक और शहरों का निर्माण आदि शामिल थे। यहाँ पे कुछ नलकूप और सिक्कों का निर्माण करने वाले कुछ उपकरण भी पाए गए थे। नंबर 8, गहने और वस्त्र। इस सभ्यता के लोग आभूषणों और पहनावे के भी बहुत शौकीन थे। ये लोग सोने, चांदी, मोती और बहुत सी धातुओं का उपयोग करते थे। यहाँ के लोग विभिन्न प्रकार के गहनों को पहनते थे, जैसे कि हाथी के दांत के बने बाजूबंद, हीरे की माला, कर्ण फूल, मोती की जेब, छड़ी आदि।
खैर ये सब तो काफी पुरानी रिसर्च है। अब हम आपको कुछ नई रिसर्च के बारे में बताते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले रहमत उल्लाह मल्लाह, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की कुछ ऐसी तस्वीरें तैयार की है जो इंटरनेट पर काफी वायरल हुई थी। इन तस्वीरों को दुनिया भर से पसंद किया गया है और उनकी काफी तारीफ भी हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जब हम कोई सवाल पूछते हैं तो उस सवाल से जुड़ी जितनी भी इंफॉर्मेशन और डेटा इंटरनेट पर मौजूद है, उसके आधार पर एआई हमें उस सवाल का जवाब देता है। तो जाहिर सी बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी इन तस्वीरों को बनाने के लिए एआई ने इंटरनेट पर मौजूद सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उसी का इस्तेमाल करके इन तस्वीरों को बनाया होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस सभ्यता के लोगों से जुड़ी ज्यादा जानकारी इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। उनके रहन सहन और उनके कपड़ों के बारे में किसी को नहीं पता, क्योंकि उसके कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आज तक नहीं मिले हैं। इसलिए ये तस्वीरें 100% एक्यूरेट नहीं है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े लोग ऐसे ही दिखते थे, इसका दावा कोई नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी रहमत उल्लाह के कला की तारीफ करनी होगी, क्योंकि उनकी बनाई हुई तस्वीरें सच ना सही लेकिन काफी इंटरेस्टिंग जरूर है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।